So let's start question number G. G का पहला मैं सम बताता हूँ, नंबर 1 का 1. Everyone just concentrate. So the question is 2 plus root 5 whole to the power 5 plus 2 minus root 5 whole to the power 5. So everyone just note down. अगर मैं इसमें दोनों में हम सिमिलैरिटी देखें तो दोनों का जो बाइनोमियल है उसका पहला टर्म सेम है, सेकंड टर्म भी सेम है, बाइनोमियल का पावर भी दोनों का सेम है. और अगर हम डिफरेंस देखें, एक में बीच में प्लस है और दूसरा में माइनस है, तो मैं क्या करूंगा ध्यान देने एक बार. Instead of expanding this directly and this directly, what I'll be doing is I'll be taking this 2 as x and this root 5 as y. तो फिर ये क्या हो जाएगा? तो फिर ये हो जाएगा x plus y whole to the power 5 plus x minus y whole to the power 5 हो जाएगा. Let us expand this x plus y whole to the power 5 separately first, which is 5c0 x to the power 5 y to the power 0 x to the power 4 y to the power 1 5c2 x to the power 3 y to the power 2 x to the power 2 y to the power 3 x y to the power 4 x to the power 0 y to the power 5. Let us expand this. Then after expanding this we are getting x to the power 5 plus 5x to the power 4 into y, 10x cube into y square, 10x square into y cube, 5x y to the power 4, and last y to the power 5. So this is the expansion of x plus y whole to the power 5. So we don't have to expand x minus y whole to the power 4 now, because हम लोगों ने already x plus y whole to the power 5 को expand कर लिया. तो x minus y whole to the power 4 में 5 में क्या होगा? तुमको पता है कि जब दोनों में से क्या एक डिफरेंस होता है बताओ तो? प्लस अगर बीच में है और माइनस अगर बीच में, तो दोनों में चेंजेस क्या रहता है, तो डिफरेंस क्या है? माइनस का प्लस माइनस का सीक्वेंस चलेगा और प्लस माइनस का सीक्वेंस चलेगा. एंड यू ऑल नो दैट प्लस वाले में सारा में प्लस होता है, माइनस वाला में टर्म्स सेम होते हैं. तो टर्म्स को एकदम कॉरेस्पॉन्डिंग लिखना, वर्टिकली लिखना है. ठीक है, ऐसे लिखने से इजी हो जाएगा. हम बता रहे हैं कैसे. कैंसलेशन में फायदा इजी हो जाएगा आगे. स्टार्ट करना प्लस से, देन वी हैव माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस. इसको मार्क कर देना 1, इसको मार्क कर देना 2. इक्वेशन नंबर 2. नाउ लेट अस ऐड बोथ द इक्वेशंस, बिकॉज़ बीच में क्या साइन बताना एक बार, प्लस है. सो एडिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2. If we add both the equations, okay, if we add both the equations, you'll find that this 2 term will be added. And what is x to the power 5 plus x to the power 5? It is 2x to the power 5. इसको कैंसिल कर देना, ये क्योंकि प्लस है और ये माइनस है तो ये कैंसिल हो जाएगा. ये ऐड होगा तो ये हो जाएगा 20x क्यूब इंटू वाई स्क्वायर. ये कैंसिल हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा और लास्ट में ये कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, अब हम क्या करेंगे लास्ट में, जहां पे x है वहां पे 2 सब्स्टिट्यूट कर दो और जहां पे y है वहां पे √5 सब्स्टिट्यूट कर दो. सो 2 plus √5 whole to the power 5 plus 2 minus √5 whole to the power 5 equals to 2 into 2 to the power 5, 20 into 2 cube into √5 का होल स्क्वायर, 10 into 2 into
रूट 5 होल टू द पावर 4। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है, समझ में आया बात? इसको बस सिंप्लीफाई कर लेंगे ना। इससे फायदा क्या देखना एक बार, हम लोग इसको एक्सपैंड करते तो हम लोग अननेसेसरी अपना टाइम वेस्ट करते इसका कैलकुलेशन, इसको भी एक्सपैंड करके हम लोग टाइम वेस्ट करते कैलकुलेशन। सबसे बेस्ट है टू, दोनों में टू है पहला टर्म, सेकंड टर्म रूट 5 है, खाली प्लस माइनस का डिफरेंस है, पावर भी सेम है। तो मैंने क्या किया, इसीलिए 2 को x ले लिया, रूट 5 को y ले लिया, इसको एक्सपैंड किया। इसका एक्सपेंशन तो दोबारा करना नहीं पड़ेगा बिकॉज टर्म सेम होता है, बस प्लस माइनस का सीक्वेंस हमको देखना होता है। अगर बीच में प्लस साइन है तो प्लस कर देना, डिफरेंस है बीच में माइनस है तो माइनस कर देना, क्योंकि प्लस है तो प्लस कर दिया और प्लस कर दिया। And finally, whatever we are getting, I mean the reduced result, in this result what we are doing, at the place of x put 2, at the place of y put root 5, and then just simplify using calculator, you'll get the answer. So what is the answer here? It is 64 into 5 plus 10 into 2 into 25. So we are getting how much? 729. 729. This is the answer. Okay. So everyone copy down this sum and then try the next question, that is number 3. G का number 1 का 3. G का 1 का 1 मैंने किया, 3 तुम लोग करो. Start. So what is the correct answer of this sum? 1364. Okay, please everyone check. Everyone check once. Yeah, it is 1364, 1360. Do the next one. Now just note down here everyone. In question number 3, you have root 3 plus 1 whole to the power 5 minus root 3 minus 1 whole to the power 5. Alright everyone? Now just note down one thing. In the previous sum and in this sum, there is one difference change. क्या है देखिएगा? इसका second term 1 है, तो यहाँ पे पहला term को x ले लेना, लेकिन second term को y मत लेना, because if you keep second term 1 as it is, sum will become more easy. Do you know why? What is the reason? Because if you assume the first term as x and keep 1 that is the second term as it is, इससे फायदा क्या होगा देखना एक बार। एक्सपेंशन के बाद सम बहुत आसान हो जाएगा। देखो कैसे, 5c is 0, x to the power 5, 5 minus 0 is 5. You don't have to write second term. Do you know why? Because 1 to the power anything is 1. 1 multiplied with any number, result is the number itself. So keep 1 as it is. Now we have to write out. Alright. So what is x plus 1 whole to the power 5? It is x to the power 5, 5x, 10x cube, 10x square, 5x, and last one 1. So what will be x minus 1 whole to the power 5? Are you understanding? हम y लिखते हैं तो क्या फायदा होता है? यहाँ देखो हमको सिर्फ पहला टर्म ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज सेकंड टर्म 1 है, 1 के पार्ट में कुछ भी 1 ही होगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए सेकंड टर्म यहाँ पे 1 है तो 1 को 1 ही रहने दें। तो सेकंड टर्म में x to the power 4 होगा। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इसके बाद ऐड करना, सॉरी subtracting equation 1 and 2.
So this will get cancelled because when we subtract साइन की चीज है, am I correct? सबका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, तो फिर ये कैंसिल हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, ठीक है? वापस ये कैंसिल हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, और उसके बाद जहां पे x है root 3 to the power 4 is 9, so we have 90 plus 60 plus 2, and the answer is 152 is the correct answer. All right, students, okay, check once. Now everyone see the next sum, that is g ka number 1 ka 5 6 7 8. Now students, can you tell me how to do these sums? Please note down, not by using calculator but by using binomial concept of binomial theorem. Can you tell me how to do these 4 questions? Anyone? Tell me how to do number 4. Yes, how to do number 4? 1000 minus 1 to the power, whole cube. 100 plus 1. Oh, yeah. एक second, मैं ठीक देख रहा हूँ. 1000 minus Sorry. 1. Yeah, it is 1000 minus 1. Okay, because we have to determine the value of 999 whole to the power 4 using binomial, not using calculator. So we can write this as 1000 minus 1 whole to the power 4 and expand using binomial. Clear? So same way you have to do number 6, 100 plus 1. Number 7, you have to write down 1 plus 0.1, and this is 100 minus 4. All right, everyone. Now ये सारे सम चारों सम तुम लोग से हो जाएगा घर पे. हम लोग 2 का नंबर करते हैं. ये बात बहुत बढ़िया सम है. मैं 2 का 1 बताता हूँ, तुम लोग 2 का 2 अभी करना था. ठीक है? I'll explain you 2 का नंबर. Excuse me, sir. Sir, G का 4 में सब पॉजिटिव है. नहीं, वो गलती से मैंने दे दिया. एक √2 + 1 है, दूसरा √2 - 1 है. Okay, sir. Now everyone see question number G का 2 का number 1. See, the question is which one is greater? 1.1 whole to the power 10,000 is greater or 1,000 is greater? See, you don't have to do anything with 1,000. You just have to solve this and compare with this. Because ये तो 1,000, इसका हम लोग क्या कर सकते हैं? 1,000 को 1,000 जैसा है वैसे रहने दो. इसका हम कुछ नहीं करेंगे. हम लोग क्या करेंगे? 1.1 whole to the power 10,000 का वैल्यू निकाल करके इससे कंपेयर करेंगे. देखो कैसे, ध्यान दें. Now we have 1.1 whole to the power 10,000. Now how to solve this? In order to solve this, I'll be writing this as 1 plus 0.1 whole to the power 10,000. But one thing we note down, it is not possible to expand this 1 plus 0.1 whole to the power 10,000 because पता है 1.1 whole to the power 1 plus 0.1 whole to the power 10,000 पे expand करेंगे तो टोटल कितना टर्म्स आएगा? 10,001. क्या ये पॉसिबल है? नहीं. तो ध्यान से करो. हमको इतना एक्सपैंड करने का जरूरत ही नहीं है. क्यों देख रहे हैं? Let us expand and write down the first few terms. Okay, that is 10,000 C0 1 to the power 10,000 into 0.1 whole to the power 0 plus 10,000 C1 1 to the power 10,000 minus 1. And you know that 1 के पार्ट में कुछ भी 1 ही होगा, तो ये पहला टर्म लिखने का जरूरत नहीं है. 10,000 C2 0.1 whole to the power 2 plus dot dot. Now note down here everyone, you know that 10,000 C0 is 1, 1 to the power anything is 1, 0.1 whole to the power 0 is 1. So 1 into 1 into 1 is equal to 1.
What is 10,000 C1? Tell me. What is the value of NC1? Is it n? The value of NC1 क्या होता है? n होता है ना? NC1 का वैल्यू n होता है कि नहीं? जैसे 7C1 7 हो गया, 6C1 6 हो जाएगा, वैसे 10,000 C1 क्या हो जाएगा? 10,000 0.1 whole to the power 1 is 0.1. Keep 10,000 C2 as it is, because we don't require this number of terms to determine and check whether this is greater or this is greater. हम लोग यहाँ पे पहला दो टर्म से सफिशिएंट है. क्यों देखिएगा, पहला दो टर्म कहीं से हमको पूरा पता चल जाएगा. कैसे देखते हैं? What is 10,000 into 0.1? Is it 1,000? देखो 10,000 into 1 by 10 is what? 1,000. Okay, so what is 1,000 plus 1? It is 1,001. Okay, so 1,001. देखो इसको हम लोगों ने एक्सपैंड किया और पहला दो टर्म को एक्सपैंड करके 1,001 आ गया. So 1,001 is clearly greater than 1,000. So obviously 1,001 plus anything, because you know that जब हम लोग 1 plus 0.1 को एक्सपैंड करेंगे तो सारा टर्म्स पॉजिटिव ही होगा. तो 1,001 ही तो ये ग्रेटर है 1,000 से. तो ऑब्वियसली 1,001 प्लस समथिंग, कुछ भी जो है जो आएगा आगे वो तो इससे बड़ा ही होगा. सो क्लियरली वी फाइंड दैट दिस इज ग्रेटर देन 1,000. ऑलराइट एवरीवन, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं. मैंने 1.1 होल टू द पावर 10,000 को एक्सपैंड किया. ठीक है, तो एक्सपैंड करने के वक्त पहला दो टर्म से ही जो आंसर आ रहा था वो 1,000 से बड़ा था. देखो पहला दो टर्म को ऐड करके जो रिजल्ट आ रहा था वो वैल्यू ही 10,000 1,000 से बड़ा था. तो अगर हम इसमें कुछ भी और ऐड करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा? वो 1,000 से ग्रेटर ही है. ऑलराइट, ओके, सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दिस इज ग्रेटर देन 1,000. ओके, सो नाउ आई वांट एवरीवन टू डू क्वेश्चन नंबर 2 का नंबर 2. हरिए. ओके, कॉपी डाउन दिस पर्टिकुलर सम ऑन द बोर्ड. आई एम डन. And try question number 2 ka 2. Everyone see 3 is number 1. And the question is 9 to the power n plus 1 minus 8n minus 9. If you show that is divisible by 64 using binomial theorem का concept, means we have to show that this expression is divisible by 64 for all n belongs to natural number. For all n belongs to natural number, we have to show that it is divisible by 64 here. Sorry, n is a positive integer. Okay, that is same thing. Positive integer means a natural number. Okay, so note down everyone how to show this. Can I write 9 to the power n plus 1 is 9 to the power n into 9 to the power 1, because when bases are same, power gets added. Alright, so if power is in addition form, I can break because base same, power gets added, so मैं इसको इस form में लिख सकता हूँ. Next, see, we have to show that it is divisible by 64. So how to, means what is the object, what is the logic behind this? In order to show that this expression is divisible by 64, we have to simply take 64 common in this expression. अगर हम लोग ये दिखा देते कि 64 इसमें कॉमन है, मतलब हम लोग ये प्रूफ कर पाएंगे, कर दिया हमने कि 64 से ये डिविजिबल है. बिकॉज अगर मान लो सपोज 128 इज डिविजिबल बाय 64, ये प्रूफ करना है, तो बस हमको ये दिखा देना कि 128 में 64 फैक्टर है. You know that 64 into 2 is what? 128. So similarly, exactly the same way, what you have to show? We have to show that this expression contains 64 factor number. मतलब क्या इसमें 64 factor है? Is this expression a multiple of 64 or not? This is what you have to prove here. So how to show this? Listen here.
I'll be writing 9 to the power 4 as 8 plus 1 whole to the power n. देखो लिखने के लिए तो हम 7 plus 2 भी लिख सकते हैं, because 7 plus 2 is also equals to 9. 6 plus 3 is also equals to 9. But why are we writing 8 plus 1? Because 64, you know that 8 का square is 64, 8 का cube is 64 into 8, 8 to the power 5 is 64 into 8 cube. So we are finding that अगर हम इसको 8 plus 1 के फॉर्म में लिखते हैं तो हम लोग ये इजीली प्रूव कर पाएंगे कि सारा में 64 कॉमन है ये। नेक्स्ट, अगर मान लो यहाँ पे 8 plus 1 मैंने लिखा है 9 को, so it is better that we write this as 1 plus 8, because if you see the expansion, everyone note down, if you see the expansion, you know that second term, देखो ध्यान से, अगर तुम expansion को ध्यान से देखो तो expansion में पहला टर्म पे n और r का डिफरेंस होता है और सेकेंड टर्म पे r का वैल्यू होता है। ऑलराइट एवरीवन, so I'll be writing 8 plus 1 as 1 plus 8. Now why I'm writing as, देखो 8 plus 1 का मतलब और 1 plus 8 का मतलब सेम होता है, लेकिन ये ज्यादा मैं ये क्यों प्रेफर कर रहा हूँ, बिकॉज हमको पता है कि जो सेकेंड टर्म होता है उसके पावर पे डायरेक्ट r का वैल्यू आ जाता है। ठीक है, तो इससे फायदा क्या होगा, हमको पता है कि जो पहला टर्म 1 है तो 1 के पावर में कुछ भी 1 ही होगा, 1 मल्टीप्लाइड विद एनी नंबर द वैल्यू ऑफ द नंबर विल रिमेन अनचेंज्ड। तो क्या फायदा होगा हम 8 को सेकंड टर्म लेंगे, फायदा ये होगा कि एक्सपेंशन में हमको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। कैसे, nc0 डायरेक्ट 8 टू द पावर 0 देखो, nc1 8 टू द पावर 1, जो आ रहा है वो उसके पावर पे रेज कर, जो आ रहा है उसके पावर पे रेज कर। अगर हम 8 को फर्स्ट टर्म लिखते हैं n-0 देखो तब क्या होता है n-0 फिर n-1, तो क्या होता है कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। समझ में तो बात, अगर हम 8 को पहला टर्म बना के लिखते हैं तो प्रॉब्लम क्या होता है nc0 8 टू द पावर n-0, nc1 8 टू द पावर n-1, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। लेकिन हम लोग को ये प्रूव करना है कि सब में 64 कॉमन है, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि 8 का पावर फिर नेक्स्ट में क्या आता है 8 टू द पावर n-2 n-3, इसीलिए ज्यादा बेटर क्या होगा कि हम लोग 8 को सेकंड टर्म बनाएं। नेक्स्ट वी हैव nc2 8 square, nc3 8 cube dot 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 plus ncn 8 to the power n minus 8n minus 9। अच्छा एक बात बताओ, इस एक्सपेंशन में किस किस टर्म में 64 दिख रहा है डायरेक्ट, बताओ तो, पहला टर्म में, सेकंड टर्म में, थर्ड टर्म में, फोर्थ टर्म में, कहां कहां बताओ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस एंड दिस, ओके, इस ब्रैकेट के जो एक्सपेंशन किया बताओ। The second term. सेकंड टर्म तो नहीं, सेकंड टर्म में 64 कहां Fourth फर्स्ट The टर्म। third term. अच्छा एक बात बताओ तो, थर्ड टर्म में 64 है, फोर्थ टर्म में 64 है, तो कोई गारंटी है कि फोर्थ टर्म के बाद फिफ्थ टर्म में भी 64 होगा, बताओ तो। हाँ सो कैसे कैसे बोल सकते हैं तुम लोग, ये बात बताओ तो, हाउ कैन यू बी श्योर। always 64 into 8 होगा, मतलब something like that. More appropriate answer, anyone? I mean, answer was correct, but I want factor नहीं मैं ये बोल रहा हूँ कि थर्ड टर्म में 8 स्क्वायर है मतलब 64, फोर्थ टर्म में 8 क्यूब है मतलब इसमें भी 64 है। मतलब एक बात बताओ, हाउ कैन यू बी श्योर दैट इस तरीके से ये कंटिन्यू करते जाएगा और सारा में 8 स्क्वायर होगा, हाउ मींस कैसे तुम लोग ये बोल सकते हैं। सर क्योंकि पावर 8 स्क्वायर से ज्यादा ही होगा। वेरी गुड, ये हमको आंसर चाहिए था, बिकॉज यू नो दैट सेकंड टर्म का पावर जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में जाता है। देखो ध्यान रखिए, सेकंड टर्म का पावर असेंडिंग ऑर्डर में जाता है, तो यहां तक अगर 2 है तो ऑब्वियसली उसके बाद 2 से बड़ा ही पावर होगा, 8 क्यूब होगा, 8 टू द पावर 4 होगा, 8 टू द पावर 5 होगा, सो ऑब्वियसली सारा में 8 टू द पावर मतलब 64 कॉमन हो गई। द ओनली प्रॉब्लम इज विद द फर्स्ट एंड सेकंड टर्म, ये पहला और सेकंड टर्म में प्रॉब्लम, इधर से कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां से लेके यहां तक कोई दिक्कत नहीं। देखना है 9 को सारे टर्म से मल्टीप्लाई कर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ nc0 1, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, so 1 into 9 is 9 plus
9 इंटू NC1 का वैल्यू क्या होता है, n होता है, इंटू 8। बाकी में कैलकुलेशन का जरूरत नहीं है, यहां से कैलकुलेशन का जरूरत नहीं है, इसको कैलकुलेट करके क्या आ रहा है उससे जरूरत नहीं है सारे टर्म्स को। यू नो व्हाट इज द रीजन? बिकॉज मुझे यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि सारा टर्म में 8 स्क्वायर कॉमन है, सब में दिख रहा है। दिख किसमें नहीं रहा था, पहला में और सेकंड टर्म। तो मैंने पहला टर्म को सेकंड टर्म को सिंप्लीफाई कर दिया, ये आ गया 1, तो 1 into 9 9 होता है, 9 into ये NC1 का वैल्यू n होता है, 8 to the power 1 8 होता है। बाकी सब में 9 मल्टीप्लाई करो, लेकिन मल्टीप्लाई करके क्या आएगा वो मत लिखो। डोंट राइट द आई मीन रिजल्ट आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, आई मीन प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा वो मत लिखो एक्चुअली रिजल्ट, बिकॉज वो टाइम वेस्ट होगा उससे। अब देखो ये 9 और ये 9 कैंसिल हो गए, ठीक है। तो इसका हमको जो प्रॉब्लम दिख रहा था कि ये वाला में 8 स्क्वायर कॉमन नहीं है 64, ये हो गया सॉल्व क्योंकि कैंसिल हो गया। व्हाट इज 9 8 जा 72, सो व्हाट इज 72n माइनस 8n, बताओ तो 64 है, ये वाला भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। बचा ये सब, ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्यों प्रॉब्लम नहीं? बिकॉज इन सब में तो क्लियरली दिख रहा है 8 स्क्वायर कॉमन, इन सब में तो क्लियरली दिख रहा है 8 स्क्वायर कॉमन। सब में 8 स्क्वायर कॉमन ले लेना, क्या बच जाएगा यहाँ पे 1, बिकॉज 8 स्क्वायर इज हाउ मच 64, 1। यहां से 8 स्क्वायर कॉमन चला गया तो क्या बच जाएगा 9 into NC2, यहां से 8 स्क्वायर कॉमन चला गया तो क्या बच जाएगा बताओ तो 8। The simple thing which we have to do is सारा में से मुझे पावर में से 2 सब्ट्रैक्ट करते रहना पड़ेगा, बिकॉज मैं सारा में से 8 स्क्वायर कॉमन ले रहा हूं। अगर मैं सारे टर्म्स में से 8 स्क्वायर कॉमन ले रहा हूं, बस क्या करूं पावर से उतना सब्ट्रैक्ट करते जाऊंगा, 3 - 2 1। तो कोई बता सकता है कि लास्ट वाले टर्म में क्या बचेगा? a to the power n minus 2. Yes, it is a to the power n minus 2 बच जाएगा लास्ट में। Alright students, and it is very much clear that सारा में से a square common है, as it is a multiple of a square, is a multiple of 64, so is divisible by 64. सर हम लोग तो 72n माइनस 8n कर रहे हैं ना, तो n होना चाहिए ना फर्स्ट टर्म में, 64n होना चाहिए ना। ये मैं गलती से नहीं, ओके। और कुछ चेक करना, समझ में आया सबको? So this is what we have to do in this sum. I want everyone now next to do question number 3's का 3's 2, okay, 3 का number 2 पढ़िए, copy down this sum and then do 3 का number 2. So everyone see 3's number 2. If you have doubt, you can just return both ends. You can try 3's number 4. Okay? So the question is 6 to the power n minus 5n when divided by 25 always leaves remainder 1 yet to show. So everyone note down. We can write 6 to the power n is 1 plus 5 whole to the power n first. Now let us expand this. Okay? So we have NC0 5 to the power 0 plus NC1 5 to the power 1, NC2 into 5 square, NCn 5 to the power n minus 5. The value of this first term is 1. The value of NC1 is n into 5 becomes 5n. Leave this as it is because our objective is to show that when this expression is divided by 25 leaves remainder 1. So our objective is to show that जिसमें 25 है वो एक बार वैसे छोड़ दो, ठीक है? जिसमें 25 दिख रहा है वो छोड़ दो, इसमें 5 स्क्वायर एक और टर्म लिख देना, ज्यादा बेटर होगा। राइट ऑन वन मोर टर्म,
Okay, and then we have minus 5n. Okay, now see, this and this term gets cancelled. All right, अब देखो बचा 1 plus nc2 5 square, nc3 5 cube, ncn 5 to the power n. All right, अब देखो ध्यान से, अगर हम ध्यान से नोट करें तो ये देखो, ये वाला टर्म 25 से डिविजिबल है, यस। ये वाला टर्म 25 से डिविजिबल है, यस। इसका मतलब पहला और ये दूसरा टर्म अगर, मतलब ये दो अगर 25 से डिविजिबल है, इसका मतलब इसके आगे का सारा टर्म 25 से डिविजिबल होगा। क्यों बताओ? बिकॉज हमको पता है कि एक्सपेंशन में सेकंड टर्म का पावर असेंडिंग ऑर्डर में जाता है, तो यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक अगर सारा टर्म्स में 25 है, इसका मतलब ये हुआ कि यहां से लेके यहां तक का सारा टर्म्स 25 से डिविजिबल है। प्रॉब्लम किसमें था? फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, और ये जो एक्स्ट्रा से यहां पे माइनस 5 में था, तो ये और ये तो कैंसिल ही हो गया। देखो ये अब बचा 1 जो कि 25 से डिविजिबल नहीं है, बाकी सारा टर्म्स 25 से डिविजिबल है। So we can say that if I take 5 square common, what is left? It is nc2 plus nc3 5 plus ncn 5 to the power n minus 2. ओके, इसका मतलब ये हुआ कि सारा, देखो ये एक्सप्रेशन को अगर हम 25 से डिवाइड करेंगे तो ये सारा चीज 25 से डिविजिबल है। सिर्फ क्या रिमाइंडर बच रहा है बताओ तो? व्हाट इज द रिमाइंडर? 1 is the remainder, because if I divide this expression by 25, it is divisible by 25, but what is the remainder? It is 1. So यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? Creator leaves remainder 1 when divided by 25. This is what we have to show here. Okay, किसी को डाउट है तो बोल सकते हैं, फिर पूछ सकते हैं, कोई भी चीज अगर क्लियर करना है तो। एनीवन? क्या चीज? सर एक डिफरेंट वे से किया यही सब। So everyone see question number 3 is number 4. Okay, 3 is number 4. Everyone hold on. You have to show that a to the power n minus b to the power n is divisible by a minus b for all n belongs to positive integer, that is natural number. Okay, so note down. मतलब हमको यही तो शो करना है ना कि ये पूरा एक्सप्रेशन में a माइनस बी कॉमन है, कॉमन फैक्टर है, ये तो हमको शो करना है। हम लोग क्या करेंगे, मैं a को क्या लिखूंगा देखना एक बार। a टू द पावर n में a को a माइनस बी प्लस बी होल टू द पावर n लिखूंगा पहले, ठीक है? बिकॉज यू नो दैट a माइनस बी plus b is how much? Equals to a. I repeat, you know a minus b plus b is equals to what? A. तो मैंने क्या किया बताओ तो? a minus b plus b लिख दिया, और दूसरा टर्म जैसा है वैसा लिख दिया। a minus b क्यों लिखा? बिकॉज हमको ये शो करना है कि ये a minus b का फैक्टर है। अब देखना है, लेट अस एक्सपैंड। क्यों ना हम इसको देखना एक बार, क्यों ना मैं इसको b प्लस a माइनस बी लिख दूं, इससे ज्यादा इजी हो जाएगा मेरे लिए। क्योंकि हमको यहाँ क्या दिखाना है, क्या प्रूव करना है कि सारा में a माइनस बी, मतलब इस एक्सप्रेशन में a माइनस बी कॉमन फैक्टर है या नहीं। तो मैंने क्या किया, a माइनस बी को सेकेंड टर्म बना दिया और b को फर्स्ट टर्म, इससे ज्यादा सिंपल हो जाएगा। nc0 b टू द पावर n, और जो सेकेंड टर्म है बाइनोमियल का, उसका पावर में सीधा r का वैल्यू आ जाएगा, प्लस nc1 b टू द पावर n minus 1 a minus b whole to the power 1, nc2
b to the power n minus 2 a minus b होल स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। ऐसे चलते जाएगा NCN b to the power 0 a minus b होल टू द पावर n। लास्ट में यहाँ क्या बचा बाहर में, ये बाइनोमियल का एक्सपेंशन के बाहर में माइनस b to the power n। ऑलराइट, नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ NC0? इट इज 1। एनीथिंग टू द पावर 0 इज आल्सो 1, तो बचा यहाँ b to the power n। अब तुम ध्यान से एक चीज नोट करना कि यहाँ पे सारा टर्म्स में सिर्फ पहला टर्म छोड़ के बाकी सारा टर्म्स में a minus b कॉमन फैक्टर है या नहीं? देखो a minus b to the power 1 a minus b होल स्क्वायर, तो यहाँ नेक्स्ट क्या आएगा a minus b होल क्यूब। ऑलराइट, ओके, b to the power n कैंसिल हो गया, क्या बचा? ये बचा है NC1 b to the power n minus 1 into a minus b, NC2 b to the power n minus 2 a minus b whole square। अब सब में से a minus b कॉमन ले लेना, ये पूरा एक्सप्रेशन में a minus b कॉमन ले लेना, कि सब में कॉमन है। सबका पावर से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग? a minus b के पावर से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे बच जाएगा 1, यहाँ बच जाएगा n minus 1। तो क्लियरली एक्सप्रेशन जो है a minus b का कॉमन फैक्टर है, hence it is divisible by a minus b। ऑलराइट एवरीवन, please copy it down।